में कितनी शक्ति है। कल बताया गया था ना आप लोगों को कि भगवान के नाम को रखने से क्या होता है। एक बार की बात है, सुखदेव जी कहते हैं, कान कुब्जे दुजा कशित दासी पति रजा मिला, नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। महाराज कानकुब्ज नाम का एक ब्राह्मण था जिसका नाम क्या था? अजामिल। अजामिल कहाँ का रहने वाला था? आपके कानपुर का रहने वाला था। भगवान ने किसी नगर को, किसी ग्राम को छोड़ा नहीं है, सबको लाया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो कानपुर का रहने वाला कौन था महाराज? अजामिल। अजामिल भगवान का बहुत बड़ा भक्त हुआ है। उसके घर में जो उसकी पत्नी थी महाराज, बड़ी संस्कारी थी, भगवान का बड़ा पूजन भजन करती, जैसे पति वैसे पत्नी। पर संयोग देखिए, एक दिन महाराज वही अजामिल बाजार जा रहा था। बाजार में क्या देखा महाराज? कुछ वेश्याएं वहां पर नृत्य कर रही। वेश्याओं को देखकर अजामिल मोहित हो गया। उनको कहां ले आया? अपने घर ले आया। अब वेश्याएं जब घर में आ गई तो वो महाराज धर्म पत्नी कैसे रोक सकती जो भगवान के बिना भोजन तक नहीं करती। और वेश्याएं घर में आ गई, कैसे होगा? वो छोड़कर चली गई। फिर उसको लगा कि महाराज पति को छोड़कर जाना ये उचित नहीं है। पति के धर्म के अनुकूल चलने के लिए महाराज दोबारा उसी घर में अपना जीवन यापन करने लगी। देखिए, अगर सर्वश्रेष्ठ पत्नी है तो पत्नी ये नहीं देखेगी कि हमारे पति जी के पास कितना धन है, कितना ऐश्वर्य है, कितना वैभव है। वो ही देखेगी कि किस तरह मेरे पति गुजार रहे हैं, तो हम भी उनके जिंदगी में अपनी जिंदगी को जोड़कर चले। पत्नी का धर्म यही है कि जिस तरह पति अपने जीवन को निर्वाह कर रहा है, वैसे ही पत्नी को उसमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। यही पत्नी का धर्म है। अजामिल की पत्नी सोची पति को जाना छोड़ के उचित नहीं है, दोबारा आकर रहने लगी, अपना भोजन अलग बनाने लगी। अजामिल उन वेश्याओं के साथ रहने लगा। संयोग देखिए कि आपके नगर में ही कुछ संत पधारे चतुर्मास करने के लिए, और जिनके ऊपर संतों की कृपा हो जाती है उनका जीवन बनने में समय नहीं लगता है। और ये वास्तविक सत्य है कि जो सच्चे संत की शरण में गया, उसकी अगर वो वाणी को सुनता है महाराज, तो उसका जीवन पर्यंत परिवर्तन होने लगता है। फिर उसको दूसरा कुछ और समझ में नहीं आएगा। क्या समझ में आएगा? कि जिस संत की, जिस गुरु जी की हम वाणी को सुनते हैं, उनकी वाणी में वो कहना क्या चाहते हैं। संत पधारे। अब देखिए, मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, गांव के लोग उसी का मजाक उड़ाते हैं जो सबसे सही होता है। अगर उन्हें पता चल जाए कि अपने घर में लड़ाई होती तो वो नहीं देखेंगे। अगर उनके पता चल जाए कि पड़ोसी के घर में लड़ाई है तो महाराज 4 जगह उस बात को गाएंगे। कोई भी हो, अपने घर को नहीं देखता है कोई व्यक्ति, दूसरे को देखता। अजामिल के गांव में पहुंचे महाराज संत महात्मा। उन्होंने पूछा, भैया इस गांव में कोई ऐसा भगवान का भक्त रहता है जिसके घर हम कुछ समय तक रह सकें? गांव वालों ने मजाक मजाक में कह दिया, महाराज एक अजामिल नाम का ब्राह्मण सीधे रहता है, उसके घर चले जाना, वही इस गांव में केवल भगवान का भक्त है, दूसरा कोई नहीं है। संत महात्माओं को लगा ये क्या पता सत्य बोल रहे हैं। जाकर गेट खटखटाया, उसकी पत्नी निकली। महाराज इस दासी के घर पे आपका कैसे आना हुआ? आने का कारण क्या है बताइए? बोले हमने गांव वालों से सुना है
कि तुम्हारे जो पति जी हैं और तुम्हारा जो घर बार है भगवान का बड़ा भक्त है, हमको क्या खाने के लिए अन्न मिल जाएगा? अजामिल की पत्नी रोने लगी, महाराज ये गांव वाले हैं, जिस दिन पहले के समय में मेरा घर में भगवान की पूजा होती थी तब कोई नहीं कहता था ये भक्त हैं, और आज मेरे घर में ऐसी दशा हो गई तो लोग मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं। महाराज ये सत्य है कि हम लोग भगवान की पूजा करते थे, पर समय देखिए कि मेरे जो पति जी हैं कुछ वैश्याओं को लाकर घर में रख दिए हैं। संत जी बोले, बस मेरा लक्ष्य क्या था कि मैं चतुर्मास करके गंगा नदी के किनारे चला जाऊंगा, पर अब मेरा कार्य यही है कि मैं आपके घर को बिगड़ता नहीं बल्कि बना के जाऊंगा। संत की यही पहचान होती है कि अगर आपका बिगड़ रहा है तो आपका घर सुधार कर जाएगा। जब ये बात कही तो देवी ने क्या कहा, महाराज मेरे चक्कर में, मेरे परिवार के चक्कर में आपका भी धर्म नष्ट हो जाएगा। बोले, देवी शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि किसी का घर पहले बना हो फिर बाद में बिगड़ गया हो तो अगर उसके घर को सुधारते हैं तो भगवान की कोई भी गलती और हमारा कोई अपराध भगवान नहीं मानते, क्योंकि किसी को आप बना रहे हैं तो उसमें भगवान आपका सहयोग करते हैं। कभी कोई तिथि त्योहार आए, आपके घर में खाने को बहुत है, थोड़ा सा निकाल कर कहीं पर चले जाना, जो बेचारे भूखे बैठे हो कि महाराज कोई साहब आएंगे और 2 रोटी मुझे दे जाएंगे, उन्हें रोटी दे देना। महाराज आपको जो आशीर्वाद वो दे देंगे और कोई दे ही नहीं सकता है। क्यों? वो रोड के किनारे बैठे, किसके आश्रय में? हम आपके आश्रय में। कि महाराज कोई सेठ बड़ा आएगा जो हमको दे देगा और चला जाएगा। अगर आपके घर में बहुत है और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, भगवान ने सबको इतना बनाया है कि 2 रोटी किसी को खिला सकते हैं। अगर आपके द्वार पे कोई भिक्षुक मांगने आए तो ये आप मत समझिएगा ये मांगने वाला भिखारी है, क्या पता वो बिहारी जी भी बनकर भिखारी चले आए कि भक्त का भाव तो देखो, भगवान मेरी पूजा करता है पर पूजा के साथ इसके कर्म, इसके सत्कर्म है या नहीं है। कोई मांगने आए तो आप उसको अगर इतना देंगे तो मेरा प्रभु आपको इतना देगा। आप अपने कर्म का दे रहे हैं, वो अपने कर्म का ले रहा है। क्यों? आपने पूर्व काल में उसका इतना अन्न दिया होगा, इसीलिए वो आपके द्वार पर आया। और व्यक्ति आपके द्वार पर आया तो उसके भाग्य में था कि वो आपके द्वार पर आएगा, और आपका भाग्य था कि वो आपके द्वार पर चल के आएगा। जब दोनों का रहता है तभी व्यक्ति आता है, ऐसे नहीं आता है। इसीलिए आपसे यही निवेदन है, कोई भी आए नहीं ज्यादा दे सकते पर उसको थोड़ा दे दे, क्योंकि उसका घर परिवार आपके अन्न धन से चलता है। जब संतों ने ऐसी सी बातें सुनाई तो देवी ने कहा, महात्माओं आपने जब ये बात कही तो मैं आपको अन्न दे रही हूँ, पर आपसे निवेदन है कि आप मेरे घर में मत बनाना, क्योंकि मैं सबको देख सकती हूँ पर आपका धर्म नष्ट होते मैं नहीं देख सकती। बोली, आप मुझे अन्न दे दो, और अन्न दोगी मैं कहीं बना लूंगा, आप मुझे दे दो। देवी गई, अंदर निकाल कर अन्न दे दी। अजामिल सामने से आया, बोले तुमने कैसे महात्माओं को दे दिया है? वही अजामिल जो कुछ दिन पहले भगवान का भक्त था, पर संगत से गुण आते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। आज आप आते हैं, संकीर्तन करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, पर जब आपकी संगत कहीं अलग हो जाती है तो आप उसी से विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। अजामिल ने बड़ी फटकार लगाई, पर देखिए महाराज पत्नी का वास्तविक धर्म क्या है वो सुनती गई अपनी पति की बातें। बोले, स्वामी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम जो कहोगे मुझे वो बर्दाश्त, आप कहो, क्योंकि आपकी वाणी मुझे आगे का जीवन दे रही है।
आगे के संस्कार दे रही, और मेरे खानदान में पति को उत्तर देने को कभी सिखाया नहीं, जबान लड़ाने को कभी सिखाया नहीं। वही महाराज घर आगे बढ़ता है और तरक्की करते चला जाता है। उस घर में महाराज कभी लड़ाई नहीं होती, होगी पर एकता रहेगी। और जिस घर में महाराज एकता है वही घर आगे की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि जिस घर से एकता टूटी है वो घर इधर उधर हो गए। महाराज रावण क्यों हारा? राम के पास पहुंचा, बोला राम तुम मुझसे वैभव में आगे हो, मैं तुमसे वैभव में आगे हूं, धन में बलशाली हूँ। कितना बल है मेरे, देखो सर कितने हैं, मेरी भुजाएं कितनी हैं, मेरे पास सोने की लंका है। ब्रह्मांड में जब मैं मंत्र बोलता हूँ तो महाराज ब्रह्मांड में गर्जना हो जाती कि रावण आज मंत्रों की गर्जना कर रहा। राम तुम किसी में बड़े नहीं हो, बस केवल अगर मैं हारा हूं तो इसलिए हारा हूं। क्यों? क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ था, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, इसीलिए मेरी हार हो गई। अगर मेरा भाई मेरे साथ होता ना तो राम इतना कहता है कि मैं तुझे हरा देता, और अगर विभीषण साथ में होते महाराज तो सीता का कभी हरण होने नहीं देते। राम इतनी जब बात बोली तो राम बोले कि जो जिसके भाग्य में होता है तो बलशाली है, धनवान है, विद्वान है। और शास्त्रों में क्या कहा गया महाराज कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ने कल क्या किया था? पांडवों के पुत्रों को मारा। भगवान ने क्या कहा? बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। प्रश्न क्या उठता है महाराज, फिर रावण को भगवान ने क्यों मारा? रावण कौन ब्राह्मण था, फिर भगवान ने क्यों मारा? समझिएगा, ब्राह्मण का कर्म क्या है? यज्ञ कराना, यज्ञ करवाना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, भजन करना, भजन करवाना। ब्राह्मण का धर्म ये नहीं है कि वो बाण को लेकर युद्ध करे। और युद्ध कौन करता है? क्षत्रिय। और जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र आ जाते हैं महाराज वो क्षत्रिय के स्वरूप हो जाता है। इसीलिए भगवान ने रावण को मार दिया। उतने समय वो ब्राह्मण नहीं था, क्योंकि जो जिसका कर्म है सबका कर्म अलग अलग है, किसको क्या करना चाहिए। अगर अपने कर्म को छोड़कर वो दूसरे कर्म को पकड़ता है महाराज तो उसको आप मार सकते हैं। वही बात संत महाराज कह रहे हैं, किससे? देवी से बताए। अजामिल ने बड़ी फटकार लगाई पर पत्नी ने उनकी बातों का उत्तर नहीं दिया। बोले आपको जो कहना है कहो। संत महात्मा भजन करने लगे। समय व्यतीत होता गया, समय आया, पूरा हो गया। पीछे से एक महात्मा बोले, महाराज गुरुजी आपने उनका नमक खाया है, कम से कम उस नमक का कर्ज तो अदा करते चलो। संत महात्मा तुरंत द्वार पे पहुंच गया। किसके? अजामिल के। अजामिल के कितने बेटे थे? 9 बेटे थे। संत महात्मा पहुंचे, जब घर को देखा तो अजामिल को बोला। अजामिल बोला चले जाओ, मेरे द्वार पे आना मत। पीछे से वही महात्मा बोला, महाराज देखिए तो अपना अपमान कर रहे हैं, और जिस द्वार पे अपना अपमान हो वहां पे हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, चलो यहां से। गुरुजी बोले रुको, तुमने क्या कहा था? जिसका नमक खाए हैं उसका नमक अदा करना है। फिर अजामिल और कहने लगा चले जाओ वरना मैं मार दूंगा। गुरुजी शांत हैं, बोले अजामिल मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ, क्या? मुझे मत कुछ दो, मैं तुमसे घर नहीं मांग रहा हूँ, द्वार नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा हूँ, केवल एक वचन दे दो। क्या? कि जो तेरा बालक होगा उसका नाम तू क्या रखेगा? नारायण रखेगा। अजामिल नहीं माना। पत्नी ने कहा संत भगवान सही कह रहे हैं, मान लो ये बात। अजामिल नहीं माना। जो संत वहीं खड़े हो गए, जब तक तुम इस बात को नहीं मानोगे तब तक हम नहीं जाएंगे।
अजामिल ने कहा ठीक है, समय आएगा मैं उसका नाम रख दूंगा। संत अपनी रास्ते की और अजामिल अपने घर की ओर। समय आया, बालक उसका हो गया कौन? 10वां बालक हो गया। नाम क्या रख दिया उसका? नारायण। और छोटा बालक जो होता है उसको माता पिता ज्यादा लाड प्यार करते हैं, क्योंकि छोटा सबसे प्यारा होता है, पर छोटा ही सबसे शैतान होता है। अब आगे बहन बैठी हैं तो वो एक दूसरे को उंगली दिखा रही हैं। सबकी एक उम्र रहती है, हम भी बचपन में बहुत शैतान थे, पर इस दास के ऊपर बिहारी जी की दृष्टि पड़ गई तो आपके सामने कुछ बोल पा रहे, वरना हमारी बोलने की क्या औकात है। हम तो हमेशा यही सोचते हैं, नीचे रहते हैं तो हमारी मति कुछ और रहती है, ऊपर आते हैं तो बस ये सोचते हैं कि हमने आपको क्या सुनाया क्या नहीं सुनाया। हमारे मुख से ऐसा कोई शब्द तो नहीं निकल गया जिससे आपको कष्ट हुआ हो, पर बिहारी जी के भी ऐसा कुछ निकलने नहीं देते जिससे आप लोगों को कष्ट हो। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं अगर मेरा अपमान होगा तो सबसे पहले मेरे से ज्यादा उनका अपमान होगा। क्यों? मैं गाथा किसकी कह रहा हूँ? बिहारी जी की कह रहा हूँ। और जो उनकी चरणों की धूल को ले लेता है, चरणों की धूल कैसे लेंगे? लाडली जी के राधे तेरे चरणों